निंजा कामुई सीजन फर्स्ट एपिसोड 2। तो एपिसोड की स्टार्टिंग होती है और हमें एक स्टोरी दिखाई जाती है जहाँ पर हमें बताया जाता है जो ये क्लैन है इसके सीक्रेट इससे बाहर नहीं जाने चाहिए और इसकी आर्ट भी यहाँ से बाहर नहीं निकलनी चाहिए। पर जो पिछले टेररिस्ट अटैक हुए हैं उन्हें देखते हुए हमें अपनी आर्ट को कुछ फॉरेनर्स के साथ शेयर करना होगा और ये सब हम सिर्फ जापान के फ्यूचर के लिए कर रहे हैं और जो भी इसके खिलाफ है उसे एग्जाइल घोषित कर मार दिया जाएगा। और फिर सीन जो पर शिफ्ट होता है जो कि सपना देख रहा होता है और फिर जब वो उठता है तो और सामने उसे बॉस को उसने उल्टा लटका रखा होता है और वहाँ पर जो जोर है तो उसकी हालत खराब होती है और जैसे वो उठता है तो वो वहाँ पर नीचे जमीन पर गिर जाता है और तभी हम एक बंदे को देखते हैं जो कि एक डॉक्टर होता है और वो जो से कहने लगता है कि तुमने अपनी क्या हालत बना रखी है। और जहाँ पर वो डॉक्टर जो से कहने लगता है कि उसकी वाइफ के बारे में उसने सुना, उसे बहुत बुरा लगा पर ये सब हुआ कैसे। जहाँ पर जो बताने लगता है कि जो ये फेस चेंज करने वाला डिवाइस है ये बिल्कुल बेकार है, उन्होंने हमें ढूंढ लिया फिर भी। और जहाँ पर जो डॉक्टर रहता है वो देखते हैं जो कि हाथ पे बहुत गहरा घाव होता है और इसे देखकर वो कहने लगता है कि तुमने एक सीक्रेट आर्ट का इस यूज करा है और साथ ही जो डॉक्टर रहता है वो उसे सजेस्ट करता है कि अगली बार वो ऐसे आर्ट का यूज ना करे, उससे उसकी जान को खतरा भी हो सकता है। जिसके बाद डॉक्टर देखता है जो कि बैक है उस पे भी एक बहुत गहरा घाव होता है जो कि एक निंजा ने उसे दिया था जब वो मरने वाला था। जहाँ पर जो वो डॉक्टर रहता है वो पूछने लगता है कि वो अब क्या करेगा। जहाँ पर जो रहता है वो कहता है उसे सिर्फ बदला लेना है अपना। और जिसके बाद जो वो डॉक्टर रहता है वो वहाँ पर जो को मेडिसिन दे देता है। उसके अगले सीन में हम जो को देखते हैं कि रात हो रही होती है और वो उठता है और उसकी मरहम पट्टी हो चुकी होती है तो वो वहाँ पर एक बेटर फील कर रहा होता है और साथ ही वो उस कार्ड को देखते हैं जो कि माइक ने उसे दिया था। और जिसके बाद जो रहता है वो उसी निंजा बॉस के पास जाता है उससे कुछ उगलवाने के लिए, पर वो वहाँ पर कुछ नहीं बताता। जिसके बाद जो रहता है वो उसके ऊपर कई सारे अटैक करता है पर वो वहाँ पर कहने लगता है तुम्हें पता नहीं कि मैं निंजा हूँ और मैं कुछ भी बताने वाला नहीं हूँ तुम्हें। जहाँ पर जो कहता है हाँ पता है, पर फिर भी जो उसके ऊपर अटैक करता है और उसके अगले सीन में मॉर्निंग हो जाती है। और जिसके बाद कंटिन्यूअस 2-4 दिन हो जाते हैं और जो रहता है वो उसे मारता नहीं, धीरे धीरे उसकी बॉडी पर अटैक कर रहा होता है और उसके शरीर में से बहुत ज्यादा ब्लड निकल चुका होता है। पर वहाँ पर जो वो बॉस रहता है वो वहाँ पर जो को कुछ नहीं बता रहा होता, वो फिर भी उसी कंडीशन में होता है। और साथ ही वो जो से कहने लगता है कि जब उसने उसकी वाइफ और उसके बेटे को मारा तो उसने उसकी वाइफ की आंखों में देखा था कि वो गुस्से से भरी हुई थी। और जिसके बाद जो रहता है वो वहाँ पर एक तिल्ली को जलाता है और उसने नीचे फ्लोर पर पेट्रोल गिराया होता है। जिसके बाद वो वहाँ पर उस बॉस को जिंदा जला देता है। और उसके अगले सीनों में माइक का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर जो उसका बॉस रहता है वो माइक से कहता है कि अब तुम्हें इस केस से हटाया जाता है। जहाँ पर माइक कहता है कि आपको पता है ना कि एमा के साथ क्या हुआ और फिर भी आप ऐसा कह रहे हैं। जहाँ पर उसका बॉस कहने लगता है कि तुम्हारा रिटायरमेंट होने वाला है और मैं नहीं चाहता तुम किसी केस में उलझ जाओ। और उसके अगले सीन में हम माइक को देखते जो कि एमा के पास जाता है और जहाँ पर जो एमा रहती है वो माइक से कहने लगती है कि तुम भी देख रहे हो ना ये सब इस केस को दबाने की कोशिश कर रही है। पर फिर भी जो एमा रहती है उसने जो और उसकी फैमिली की इन्फॉर्मेशन निकाली होती है। जहाँ पर माइक उनकी इन्फॉर्मेशन को देख रहा होता है और पिछले विक्टिम की तरह उनकी भी कोई बैकग्राउंड स्टोरी नहीं होती। जहाँ पर माइक सोच रहा होता है कि वो सही था। दूसरी तरफ हम जो को देखते हैं जो कि अपने उस डिवाइस को निकाल देता है जिससे वो फेस को चेंज कर सकता था और वो एक बाइक पर वहां से निकल जाता है। और जिसके बाद जो रहता है वो काफी जगह जाकर उन निंजास को ढूंढता है पर उसे वहां पर कुछ नहीं मिलता। और उसके अगले सीन में हमें एक रोड साइड बार का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर हम 2 पुलिस वालों को देखते हैं जो कि उस बार के अंदर आते हैं और एक वुमन के साथ बदतमीजी करने लगते हैं और फिर वो उस बार के ओनर के पास जाकर कहने लगते हैं हफ्ता देने के लिए। और वहाँ पर जो भी बैठा होता है जहाँ पर एक पुलिस वाला जो से कहने लगता है कि क्या जो बाहर बाइक खड़ी वो तुम्हारी है, चलो मुझे लाइसेंस देगा। पर जो उसे वहाँ पर इग्नोर कर देता है और जिसके बाद वो पुलिस वाला उसे अपनी इंसल्ट समझता है और वो जो पर हमला करने लगता है। पर जो रहता है वो उसे वहाँ पर आसानी से संभाल लेता है और वहीं पर उसे लुटा देता है। जिसके बाद जो रहता है वो वहाँ पर टिप देकर वहाँ से जा रहा होता है। जिसके बाद दूसरा पुलिस ऑफिसर भी उसकी तरफ आता है पर जो रहता है वो उसकी तरफ एक पंच करता है पर वो उसे पंच नहीं मारता और वो उसी के प्रेशर से पीछे जाकर गिरता है। जिसके बाद जो रहता है वो बाहर निकल जाता है उस बार से और वहाँ पर पुलिस की कार को देखकर उसे माइक की याद आती है। और दूसरी तरफ हमें माइक और एमा दिखाया जाता है जहाँ पर जो एमा रहती है वो वीआर का यूज कर रही होती है। वहाँ पर बता रही होती है कि अब वीआर के जरिए भी टाइम बढ़ने लगा है इसलिए वो वीआर का यूज कर रही है और ये टेक्नोलॉजी जो होती है वो ओजा की होती है। और फिर हम देखते हैं माइक के पास एक अननोन नंबर से कॉल आती है जो कि जो ही करता है। और जिसके बाद जो माइक रहता है वो एमा से उसे ट्रेस करने के लिए कहता है और जैसे ही वहाँ पर माइक कॉल को पिक कर बात करता है जो तो कहने लगता है उसे उससे बात करनी है। जहाँ पर माइक कहता है तो तुम बात कर तो रहे हो, पर वहाँ पर जो रहता है वो उस फोन को वहाँ पर तोड़ देता है फिर दूसरे फोन से उसे दोबारा कॉल करता है। जहाँ पर माइक कहता है अच्छा बोलो। जहाँ पर जो कहता है कि मुझे तुमसे मिलना है। जहाँ पर वो माइक से एक जगह डिसाइड करने के लिए कहता है जहाँ पर माइक एक होटल को चूज करता है मिलने के लिए। उसके अगले सीन में हम जो को देखते हैं जो कि जा रहा होता है और हम वहाँ पर एक बंदे को देखते हैं जो कि ओजा टेक्नोलॉजी को एक्सप्लेन कर रहा होता है और चारों तरफ उसी के ही पोस्टर और बैनर होते हैं। और जिसके बाद जो रहता है वो छत पर पहुंच जाता है और वो देखने लगता है कि माइक के साथ और कोई तो नहीं आया और जहाँ पर वो देख लेता है कि माइक अकेला ही है। और जिसके बाद जो माइक रहता है वो वहाँ पर उस होटल के ओनर से कुछ देर बाहर जाने के लिए कहने लगता है। उसके अगले सीन में हम जो को देखते हैं जो कि वहाँ पर आ जाता है और जो फिर वो ओनर रहता है वो 30 मिनट के लिए बाहर चला जाता है। और जहाँ पर जो माइक रहता है वो जो से कहने लगता है कि वो उसे अपना फेस दिखाए, वो कैसे मानेगा कि वो वही है। जहाँ पर जो रहता है वो उसे उसका कार्ड देता है जो कि उसने उसे दिया था, पर माइक कहता है कि इससे कुछ साबित नहीं होता। जहाँ पर जो कहने लगता है कि
उसे ज्यादा बात नहीं करनी, उसे सिर्फ इतना ही पूछना है कि क्या उसे कोई लीड मिली इन सीरियल किलर के बारे में। और जहाँ पर जो माइक रहता है वो वहाँ पर अपने गन निकाल लेता है और जो को वहाँ पर सरेंडर करने के लिए कहता है। जिसके बाद हम डिलीवरी बॉयज को देखते हैं जो कि वहाँ पर बॉक्सेस को लेने के लिए आ जाते हैं, पर वहाँ पर हम एक और बंदे को देखते हैं जो कि उनसे डिफरेंट होता है और वो वहाँ पर जो के ऊपर हमला करने लगता है। और जिसके बाद जो रहता है वो भी अपनी सीक्रेट आर्ट का यूज कर अपने पीछे से 2 हाथ और एक सिर निकाल लेता है, जिसके बाद वो भी उससे फाइट करने लगता है और जिसके बाद वो वहां पर उसे हरा देता है। और जो रहता है उससे फिर माइक कहने लगता है कि उस बंदे का क्या हुआ जो हॉस्पिटल में है, जहाँ पर जो दोबारा उस डिवाइस को यूज कर दिखाता है कि उसने इस डिवाइस का यूज कर अपने फेस को चेंज कर रखा था। और उससे पहले जो रहता है वो और कुछ बताता है, वहां पर वैन में कुछ और लोग आते हैं और वो वहां पर गन फायर करने लगते हैं और जिसके बाद वो सारे वहां पर फायर कर उस वैन में दोबारा निकल जाते हैं। फिर वहां पर देखते हैं जो माइक है वो वहां पर बच चुका होता है और साथ ही जो भी। और जिसके बाद जो माइक रहता है वो पीछे दोबारा सोल्जर टेक्नोलॉजी की एलसीडी को देखने लगता है जो कि उसके पीछे चल रही होती है। और फिर हमें एक निंजा का सीन दिखाया जाता है, उसका नाम जय होता है और वो आकर अपने मास्टर को बताता है कि जो लोगन अभी भी जिंदा है। और इसी सीन के साथ इस एपिसोड का यहाँ पर एंड हो जाता है। तो आई होप आपको इस एपिसोड की एक्सप्लेनेशन पसंद आई हो। और हाँ, अगर आपको इसके पिछले एपिसोड की एक्सप्लेनेशन देखनी है तो उसकी लिंक भी मैंने इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में दे दिया, आप उसे भी कंप्लीट देख सकते हैं। तो इस वीडियो में इतना ही, मैं मिलूंगा आपको नई वीडियो में नई एनिमे फिर नई वेब सीरीज की एक्सप्लेनेशन के साथ। तब तक के लिए गुड बाय।